नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, शिक्षक भर्ती में 57,000 पद रिक्त हैं अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में। इसकी जानकारी अभी बीजेपी की घोषणा पत्र से ही मिलती है। पहले भी इस बात की जानकारी थी कि 57,000 पद जो हैं वो रिक्त हैं। कब तक ये जल्दी से जल्दी मतलब कब तक ये आ सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका सिलेबस क्या हो सकता है, इसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक जो नया डिसीजन आया है योग्यता के संबंध में कि किस पद के लिए बीएड वालों को एलिजिबल रहेंगे और किसके लिए डीएलएड वाले एलिजिबल रहेंगे, उसके संबंध में भी हम लोग विस्तृत जानकारी मैं आप सबको दूंगा जो मैंने अलग अलग जगह से इकट्ठा किया है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जिनको भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। पहले हम लोग समझते हैं कि डीएलएड क्या है, तो टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। तो डीएलएड जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। तो पहली से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए अलग से एक कोर्स डिजाइन किया गया, स्पेशली कोर्स डिजाइन किया गया जिसको डीएलएड कहा जाता है। ये कोर्स कौन डिजाइन करता है, तो एनसीईटी डिजाइन करती है। एनसीईटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये काउंसिल शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है और इसका काम क्या होता है कि शिक्षकों के लिए, जो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, शिक्षकों के लिए कोर्स डिजाइन करना, बीएड, डीएलएड, बीएलएड, ये जो जितने भी कोर्स हैं वो सब डिजाइन करने का काम किसका काम रहता है, एनसीईटी का काम रहता है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन ये संस्था काम करती है। एनसीईटी ने एक कोर्स डिजाइन किया, ये कहा गया डिग्री जिसको कहा गया डीएलएड। ये पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से इसको डिजाइन किया गया। एक है बीएड जिसको आप सब जानते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये हायर एजुकेशन के बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब आप कह लीजिए 6वीं से लेकर पूरे 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए इस प्रकार का ये जो कोर्स है वो एनसीईटी के द्वारा डिजाइन किया गया। अब हाल ही में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में 2023 में मई माह में वैकेंसी जारी होती है। लगभग 6,000 से ज़्यादा पदों के लिए सहायक शिक्षक की वैकेंसी जारी होती है। जून माह में 10 जून के आसपास उसका एग्ज़ाम होता है। सहायक शिक्षक होते हैं वो पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षक 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को, और उसके बाद व्याख्याता का पद होता है, वो पढ़ाते हैं फिर 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को। तो जो सहायक शिक्षक है उनके लिए बीएड या बीएलएड, डीएलएड तीनों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल किया गया था सहायक शिक्षक के लिए। तो डीएलएड वाले जो थे वो गए सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि भाई ये बताइए कि डीएलएड जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, पहली से 5वीं तक के बच्चों को स्पेशली शिक्षा देने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये है कि पहली से 5वीं तक के बच्चों को कैसे पढ़ाना है उसके लिए स्पेशल कोर्स डिजाइन किया गया है। तो सहायक शिक्षक के लिए बीएड को क्यों अप्लाई करने दिया जा रहा है? बीएड का जो कोर्स है वो तो हायर एजुकेशन के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको विशेष रूप से ट्रेनिंग दिया जाता है। बच्चों, छोटे बच्चों, पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए तो विशेष रूप से डीएलएड को डिजाइन किया गया है। तो जब इसमें डीएलएड को डिजाइन किया गया है पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बीएड वालों को उसमें क्यों अप्लाई करने दिया जा रहा है? ये डीएलएड वालों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग रखी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको जायज करार दिया और 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि सहायक शिक्षक में जो पहली से 5वीं तक के बच्चों के लिए जो शिक्षक तैयार होते हैं उनके लिए बीएड वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे सहायक शिक्षक के लिए। अब क्या हुआ, तब तक छत्तीसगढ़ में वो फॉर्म भरा जा चुका था, वैकेंसी मतलब एग्जाम वगैरह सब हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद हाई कोर्ट ने ये रोक लगा दिया छत्तीसगढ़ में कि भाई बीएड वाले जो हैं वो फॉर्म नहीं भर, मतलब सहायक शिक्षक एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद फिर से जो बीएड वाले छात्र थे उन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, काउंसलिंग जिनके चल रही है, उनको अभी जो है जिनकी मतलब कि जो जहां एग्जाम हो चुका है, क्या बोलते हैं, रिजल्ट वगैरह आने वाला है, उनको न रोका जाए, इस बार इनको दे दिया जाए, मतलब बीएड वालों को एलिजिबल कर दिया जाए। नेक्स्ट टाइम से फिर इनको ये एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और उसके तहत क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती, सहायक शिक्षक भी जो थे, सहायक शिक्षक में भी बीएड वालों का सिलेक्शन हो गया। अब बीएड वालों ने ये मांग की, ये बहुत ज़्यादा ट्विटर कैंपेन भी उस समय चलाया था जस्टिस फॉर बीएड स्टूडेंट्स की। भाई इतने साल से हम लोगों ने 2 साल पैसे खर्च करके और एक डिग्री हासिल की, और उसके बाद जब एग्ज़ाम देने का वक्त आया तब हमको उस सहायक शिक्षक वाली दौड़ से ही बाहर कर दिया गया। तो नाराज़गी काफ़ी हद तक थी, काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया बीएड वालों ने, लेकिन उसमें कुछ खास बदलाव नहीं किया गया।
और वर्तमान में ये स्थिति है। अभी जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक बार और इस मामले पे सुनवाई होगी, लगातार सुनवाई होगी और फाइनल डिसीजन इस पे आ जाएगा। रिव्यू पिटीशन भी दायर कर रहे हैं, उसके तहत फिर इसका जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि काउंसलिंग जो बच्चे एग्ज़ाम हो गया है और जिनकी काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, वो लोग का सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। हाई कोर्ट जो क्या बोलते हैं नियम बना दे, हाई कोर्ट के नियम के तहत उन लोग का सिलेक्शन जो है वो हो जाए, और जो कि छत्तीसगढ़ में 2023 की शिक्षक भर्ती में सहायक शिक्षकों में बीएड वालों को भी एलिजिबल कर दिया गया। लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है, जनवरी माह में स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अभी तक की स्थिति यही है कि बीएड वाले सहायक शिक्षक में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये बात तो लगभग तय है। जनवरी में कुछ डिसीजन पलट गया तो वो बात अलग है, या बीएड वालों ने अपनी हक उठाने के लिए कोई आंदोलन का रुख किया या फिर उनकी मांग को सुनी गई, तो ये कुछ हो सकता है इसमें। लेकिन वर्तमान स्थिति यही है। अब वर्तमान में अभी बीजेपी की जो सरकार आई है उसने घोषणा पत्र में कहा है कि 57,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 57,000 पद जो हैं वो रिक्त हैं, रिक्त पदों की जानकारी दी गई है। तो 57,000 टोटल तो एक साथ नहीं निकाल देगा 57,000 पद, ठीक। लेकिन अनुमान है, संभावना है कि इसमें लगभग पहले राउंड में 15,000 पद तो निकाल ही सकता है, 15,000 पद निकालेगा ही। और जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार का गिरने में एक जो हाथ है वो पीएससी के जो नौजवान छात्र हैं जिन्होंने इतने साल तक तैयारी किया था और उसमें जो घोटाला हुआ, ठीक है, उसके वो छात्रों का रोष भी इसमें प्रकट हुआ इस चुनाव में, और उस छात्र रोष के कारण भी जो कांग्रेस सरकार को यहाँ पर हार का सामना पड़ना है। मतलब कई सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण छात्रों का उससे असंतुष्ट होना भी है, ठीक है। जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सिविल सर्विसेज में और काफ़ी देखो चीज़ों में भ्रष्टाचार हो रहा था, उसका भी एक कारण है। तो बीजेपी की सरकार उसी मुद्दे को, उसी चीज़ को मुद्दा बना के सरकार में आई है बीजेपी गवर्नमेंट, तो ज़रूर वो कोशिश करेगी कि पहली चीज़ तो उसको सॉल्व किया जाए, घोटाले को, पीएससी घोटाला को, और दूसरी चीज़ जो शिक्षक भर्ती जो वैकेंसी है वो जल्द से जल्द निकाली जाए। 2 साल में लगभग 2 साल के अंदर 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे, ऐसा करके वादा किया गया है अपनी घोषणा पत्र में, बीजेपी की गवर्नमेंट ने वादा किया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लुभावना जो पद है, जो सबसे ज़्यादा जिसमें वैकेंसी है जिस डिपार्टमेंट में, वो है शिक्षा विभाग। तो आराम से आप मान के चलिए फरवरी के अप्रॉक्स फरवरी में आपको देखने के लिए मिल सकता है, संभावना है इसकी, शिक्षक भर्ती की जो वैकेंसी है वो, क्योंकि बीजेपी जो है वो सबसे पहले युवाओं को साधने की कोशिश करेगी और इसी से ज़्यादा चांसेस है कि यही सबसे ज़्यादा पद आते हैं। बाकी में तो 400, 300, 200 पोस्ट ऐसे आते रहते हैं, लेकिन इसमें लगातार इतने पद जब खाली हैं तो इसको भरने की जरूर कोशिश करेगी बीजेपी। तो जितने भी स्टूडेंट जो है शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम फॉर्म भरेंगे और तब हम तैयारी चालू करेंगे, तो भाई, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते रहते हैं, पीएससी की, व्यापम की, इनकी तैयारी करते हुए वे सोचते हैं कि इसके साथ साथ जब शिक्षक भर्ती का तैयारी, जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग उसको फॉर्म भर के तैयारी कर लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है वो इससे बहुत अलग है, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा अलग है। क्योंकि देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, इन सब का वेटेज व्यापम में ज़्यादा नहीं है, 10-10 नंबर का है मुश्किल से, लेकिन शिक्षक भर्ती में इन सब का वेटेज बहुत ज़्यादा है। और जो जीएस का पोर्शन है उसमें शिक्षक भर्ती में वेटेज बहुत कम है सामान्य ज्ञान का, और जो पीएससी और व्यापम में बहुत ज़्यादा है जीएस का वेटेज। तो जस्ट अपोजिट है ये दोनों एग्जाम। तो अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो वस्तु स्थिति को देखते हुए आपको तैयार हो जाना चाहिए, और जो बीएड या डीएलएड किए हुए हैं उन स्टूडेंट्स को ईमानदारी से इसकी तैयारी में जुड़ जानी चाहिए, ऐसी मेरी सलाह है आप सबको। तो आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस भी डिस्कशन कर देता हूं कि सहायक शिक्षक का मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि सिविल सर्विसेज की तैयारी से ये तैयारी कितनी अलग है। इसमें देखिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसका नामो निशान नहीं है आपके पीएससी और व्यापम में। इसमें 30 नंबर का जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है यहाँ पर। ये पेपर भी 150 नंबर का ही होता है। ये पेपर भी 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन रहता है, 0.25 माइनस मार्किंग रहता है, वो सब सेम है। दूसरी चीज़ मैं और बता रहा हूँ कि सहायक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में डिपार्टमेंट से जानकारी भी मांगी गई है कि कितनी डिपार्टमेंट में मतलब शिक्षकों की पद खाली है। ये इससे संबंधित भी एक लेटर जारी हुआ था, है ना। तो वो भी बहुत एक पुख्ता प्रमाण है कि आपका शिक्षक भर्ती का वैकेंसी जरूर निकलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का आता है, हिंदी 25 नंबर, अंग्रेजी 25 नंबर, गणित 30 नंबर, पर्यावरण 20 नंबर, कंप्यूटर 10 नंबर और सामान्य ज्ञान 10 नंबर। यहाँ पे आप देखिए कि इन सब्जेक्ट का व्यापम की में वैकेंसी, इसको वेटेज जो है बहुत कम है, जबकि सामान्य ज्ञान का वेटेज व्यापम में ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। तो ये तैयारी करने के लिए आपको इन सब विषयों में ये जो बड़े बड़े विषय हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, हिंदी, इंग्लिश और गणित, इसमें विशेष जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इन सब सब्जेक्ट को पढ़ना चालू करो।
अभिव्यापम की भी तैयारी अगर आप साथ में करना चाहते हो तो मेरी सलाह आपको ये है कि आप इनको भी साथ साथ 2-2 3-3 घंटा आप इनको भी दो। वो पढ़ना चाहते हो आप पढ़ो, इनको भी साथ साथ पढ़ना चालू करो, डीप में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो इसको, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए और जो दरमियान में समय रहे, 2023 में जो नोटिफिकेशन आया ज़्यादा समय नहीं मिला था, तो अब अगर जो नोटिफिकेशन आए और उसको समय कम रहे तो भी आप इनको इस सिलेबस के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सको। और यहाँ पर सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा है जो बीएड या डीएलएड करके बैठे हुए हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा रहती है, इसलिए कम नंबर में भी सिलेक्शन स्टूडेंट्स का हो जाता है, जो आप अभी वर्तमान में अपने दोस्तों में देखे भी होंगे कि कम नंबर में भी अच्छे खासे सिलेक्शन हुए हैं यहाँ पर से। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती है वो यही शिक्षक भर्ती आती है, भले वो 4 साल 5 साल में एक बार आए, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन की संभावना अन्य एग्जाम्स की तुलना में अच्छी खासी होती है। तो जो भी स्टूडेंट बीएड डीएलएड कर चुके हैं, टीईटी जिनका क्वालिफाई हो चुका है, वो बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए अभी से तैयार हो जाइए, जुड़ जाइए और तैयारी को फोकस करके तैयारी करिए। निश्चित रूप से आपका वैकेंसी आएगा और अच्छा खासा वैकेंसी आएगा और आप निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तब। लेकिन जो स्टूडेंट तुरंत हाल ही में तैयारी करना चालू करेंगे फिर कुछ नंबर के लिए पिछड़ सकते हैं, तो आप अभी से तैयारी चालू करिए। और देखिए, मेरे अनुमान से अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो बीएड वालों का जो रोष है, बीएड वालों का जो गुस्सा है वो लगभग जायज़ भी है, क्योंकि अगर आपको प्राइमरी शिक्षा के लिए अगर आपने फर्स्ट से 5th क्लास के लिए एक अलग से बनाया हुआ है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स बनाया हुआ है, तो फिर आपको बीएड वालों को पहले ही बता देना चाहिए था कि पहली से 5वीं तक आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा, आप केवल अपर एजुकेशन में मतलब हायर एजुकेशन में फॉर्म भर सकते हैं। और अगर इनको पहले नहीं बोला गया तो अब वो स्टूडेंट जो इतना पैसा खर्च करके 1.5 लाख रुपए खर्च करके बीएड कर चुके हैं, अब उनको अचानक से बीएड करने के बाद ये बताया जा रहा है कि भाई सहायक शिक्षक में तो आप फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे, आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाता है। तो अगर इतना मेहनत करके कोई इंसान एक कोर्स कर रहा है इतना पैसा खर्च करके और उसको बाद में ये पता चलता है कि मैं इसमें एलिजिबल ही नहीं हूँ और सबसे ज़्यादा पोस्ट लगभग सहायक शिक्षक का ही आता है, तो भाई इतना बाद में पता चलने का फ़ायदा नहीं है, इसमें स्टूडेंट का मोटिवेशन मोरल डाउन होता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से जो गुस्सा है स्टूडेंट का वो लगभग जायज़ है। अपनी मांग को आप सही तरीके से, सही पायदान पे, सही व्यक्ति के माध्यम से, सही राजनीतिक व्यक्ति के माध्यम से रख भी सकते हैं और उम्मीद ये भी है कि आपकी मांग सुनी जाएगी अगर आपकी मांग जायज़ है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत से स्टूडेंट ने ट्विटर कैंपेन चलाने की कोशिश की थी लेकिन कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं। तो आप अगर अपनी मांग रखना चाहते हैं तो सही पायदान पे आप ज़रूर रखिए, इस आपकी मांग ज़रूर सुनी जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अभी की जो वस्तु स्थिति है शिक्षक भर्ती के संबंध में मैं आपको बताने में सफल रहा हूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका क्या ओपिनियन है बीएड वालों का फॉर्म भरने के संबंध में जो बाहर कर दिया गया है, उसमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मैंने तो अपना जो व्यू पॉइंट था वो आपके सामने रखा है और जो स्थिति है उसको बताया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।